नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त के साथ हूँ भाई। और बताऊँ कब का दोस्त है ये? 1987। हाँ, 86 का दोस्त है ये मेरा। लगा लो आप। मतलब कितना हो गया? 40 साल बाद। 40 साल बाद हमारा दोस्त हमको मिला है, हमारे घर पे आया है। और पहली बार ऐसा हुआ कि जब कृष्ण सुदामा के घर पे आया है। सुदामा कृष्ण आज तक द्वापर में सुदामा गया था कृष्ण के यहाँ। अब पहली बार ऐसा हुआ है, ये कलयुग में संभव है, जब कृष्ण सुदामा के यहाँ आया है। तो कल से हम दोनों मित्र एक साथ हैं। ऐसा दोस्त तो क्रौंच पर्वत पे अवस्थित कार्तिकेय के मंदिर में जा रहे हैं। और जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में भी देखा है, बहुत सारे ब्लॉग हैं हमारे कार्तिकेय पे बने हुए। तो ये ऐसे सीजन का ब्लॉग है जब यहाँ कम यात्री आते हैं। जब स्नोफॉल होता है तब भी लोग आते हैं, और गर्मियों में तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो हम आजकल आए हैं दिसंबर में अपने दोस्त को दिखाने। तो देखें, जब दोस्त मिलते हैं तो कितनी खुशी होती है, उसको इजहार करने के लिए ही ब्लॉग बन रहा है भाई। मित्र से तो मेरे मित्र क्या बोलना है तुम्हें? मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं होता। मित्र से बड़ा कोई मित्र नहीं। वाह हैं? आज वो अपनी दुल्हन को छोड़ के भी आया हुआ है। मित्र के लिए दुल्हन भी छोड़ सही कहा। अकेला आ गया यहाँ, सुदामा के घर पे अकेला आ गया। जब यहाँ जब कृष्ण भी जब अकेला था तो सुदामा भी अकेला सही है। तो देखते रहो कितना खूबसूरत है भाई पहाड़। अब हमने देखा है, हर वृक्ष को ईश्वर माना जाता है। देखो आपने, हर वृक्ष को ईश्वर माना जाता है। इसको वन देवी का रूप माना गया है, इसको बिंदी चढ़ाई गई है, इसको चुनरी चढ़ाई गई है। और जो यहाँ की देवियाँ हैं उन्होंने चढ़ाई है। इन पहाड़ों को आबाद रखने वाली, इन पहाड़ों की रीढ़ हैं यहाँ की महिलाएं। सुदामा को पता और जो था, पलायन को है भाई। हाँ जी, सुदामा को पता था कि कृष्ण की भी पत्नी यहाँ नहीं है, तो सुदामा भी अकेले चले आए। हाँ। तो बने रहें आप वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हमारे कैलाश सुनियाल के भी जितने दोस्त हैं, जितने ऑफिसर दोस्त हैं, जितने मोहल्ले के दोस्त हैं, सब जितने रिश्तेदार हैं, सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो भाई आप भी। अरे भैया, हमारे मित्र को प्रमोट करो, हमारे मित्र के चैनल को प्रमोट करो। हैं? उसकी भावनाओं का टीएचडीसी के सारे कर्मचारी अधिकारी सब सुन ले भाई। ये कैलाश की हुंकार है, व्हिप है ये कैलाश ने व्हिप जारी की है। कैलाश की प्रार्थना है यार। ये कैलाश ने व्हिप जारी की है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितनी चलती है कैलाश की अपने टीएचडीसी पे। वन देवियों का वास माना जाता है क्रौंच पर्वत पे, जबकि कार्तिकेय का मंदिर है उत्तर भारत का चुनिंदा मंदिरों में से एक। ये मणु को भटवाड़ी पिछली बार के वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया। अगर धरती पे कहीं मुरुगन स्वामी वाले, मुरुगन स्वामी साउथ के इष्ट देव हैं। और यहाँ के भी 100 से अधिक गांव के इष्ट देव हैं। ये पूरा जो दिख रहा है, ये रुद्रप्रयाग वैली है पूरा। कितने बड़े बड़े लैंडस्लाइड आए हुए आप सामने देखिए, इधर देखिए। बरसात में बड़ा तबाही मचाते हैं ये सारे लैंडस्लाइड। आजकल देखो कितना खूबसूरत है। ये ऊपर वाला मणगो गांव है और ये नीचे वाला भटवाड़ी गांव। जंगलों से आच्छादित, बहुत शानदार। और जंगल देखो आप, कितने प्यारे जंगल है। कैसी गहन मान्यताएं हैं भाई। हाँ। इसको एड़ी की ओखली कहते हैं, ओखली। अच्छा देखो ना, बाजार बाद का जब कोई कभी आया होगा तो अपने घर से कुछ बना के लाया होगा, कुमकुम माला वगैरह वगैरह। अब ये प्लास्टिक है, 2 रुपये 1 रुपये का। इसकी पूरी पैकिंग करके 10 रुपये का आता है। बताओ, ऐसे में ठगा रहे हैं हम भगवान जी को, हैं? ज्वाला जी श्रृंगार, ऐसे में ठगा रहे हैं हम भगवान को कि तेल ले ये प्लास्टिक है, कंगी 1 रुपये वाली। कबाड़ डाल के कूड़ा ही कूड़ा करके चले गए लोग यहाँ हैं। सब कूड़ा है। अब बाजारवाद है, इसके लोग समझ रहे हैं हम खुश कर रहे हैं ईश्वर को, वो नहीं समझ रहे हैं हमने प्रकृति को कितना नुकसान कर दिया ना। इसका थोड़ा और अच्छे से सौंदर्यीकरण करना चाहिए। इसमें तो प्लास्टिक ही मिक्स है सब। हाँ सब है वही तो चलो ठीक, ये तो चलो जी है, लेकिन ये जो देखो पूरा प्लास्टिक, ये चूड़ियां सब इस मान्यता से आते हैं कि हम कितना दें
हम कितना दे करके और हमको 10 रुपए पता वाला क्या मिल दे, जाएगा। देते भी 10 रुपए वाला अभी जिसका। अगर कोई रास्ते में मांगने वाला मिल जाए ना तो एक चाय न पिलाए किसी को। ये पौराणिक है, ये सबसे मतलब कितनी पीढ़ियों से बन के आ रही है। ये ओखली बनी हुई है, यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे एड़ी आती है, तब लोगों ने इतना चढ़ा रखा है इसको। नहीं पर तो फिर फेंकते तो होंगे जब ये भर जाता होगा फिर। अब वो पंछी के लिए फेंकता है पर वो डाल देते थोड़ा सा। हाँ कूड़ा ही तो है ये, दाना डालना चाहिए था ना। और कूड़ा के ये हाल है, ये डस्टबिन यहाँ पे बना हुआ, कूड़ा नीचे से इन्होंने भी जला करके। सारा कूड़ा कबाड़ा तो इस तरह से मान्यताएं हैं भाई, इनमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। और ईश्वर को देने के बहाने हैं। हाँ ये ज़रूर है कि इससे लोगों का रोज़गार जुड़ा हुआ है, तो कुछ है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। और ईश्वर को कौन दे, ईश्वर को कौन दे पाया है आज तक। ये भी है ओखली, यहाँ पे कौन दे सकता है ईश्वर को, जो भी है मांगता ही है। प्रकृति को कौन दे पाया है आज तक, उसको केवल अगर आप नुकसान ना पहुँचाएं तो वही बड़ा उपकार है। लेकिन ऐसी मान्यताएं हैं, ऐसे देखो ये भी पेट के खातिर इतने ऊंचाई पे चढ़ा हुआ है। मिल रहा है पूरा खाना वाना, खाना वाना पूरा मिलता है। हेलो बजरंगबली, देखो आक्रामक, खाना मिलता है। अभी कुछ दिन पहले चोरी हुई थी यहाँ, है देखो क्या सुंदर है भाई, गजब है गजब। ये जंगल बार बार हम अपने वीडियो में दिखाते हैं आपको, बहुत ही शानदार बन। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। ना जो चढ़ाते हैं कह रहा हूँ। तो उनियाल जी पहली बार आप ये क्रंच पर्वत पे आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? मैं बता तो रहा हूँ स्वर्ग हैं? और यहाँ के रहने वाले स्वर्गवासी हैं? ये जब से आया तब से गाली दे रहा है हमको। ये मित्र मेरा, मैं बोला ये मित्र मेरा जब से कल से आया है तब से ये गाली दे रहा है कि तुम स्वर्ग में रहते हो, तुम स्वर्गवासी हो। जब देखो इसके मुंह से यही निकल रहा है, तुम स्वर्गवासी हो। तो पैदल मार्ग 3.5 किलोमीटर है भाई, कार्तिक स्वामी वहाँ से कनक चौरी से। अब ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से चढ़ते 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 आपने पहुँचना है। तो पहुँच गए हैं हम क्रंच पर्वत पे। ये इधर की सबसे हाईएस्ट पीक है, इधर इन गांवों के बीच की, और जहाँ से बड़ा हिमालय दिखता है। पूरा रुद्रप्रयाग का 80 से 90% हिस्सा दिखता है। चमोली का भी बहुत बड़ा हिस्सा दिखता है। ये नदी कौन सी है वाली? ये मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग में जो मिलती है। और यहाँ वही तो है। अच्छा 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 अच्छा। और ये है हमारे पीछे कार्तिकेय का मंदिर, मुरुगन स्वामी का मंदिर है, शंकर के पहले पुत्र। और इस कहानी को आपने सुना होगा कि उन्होंने अपनी पूरा मज्जा अपनी माँ को दान कर दिया था, और केवल कंकाल के रूप में तपस्या में यहाँ लीन हुए थे। देव सेनापति कहते हैं। और ये हैं पूरे गांव, देखो भाई कितने खूबसूरत गांव हैं, बिखरे बिखरे गांव हैं, बड़ी संस्कृति को संजोए हुए हैं। ये कम से कम 1000 सालों की संस्कृति। उसके बाद ही गांव बसे हैं अधिकांशतया, और केदारनाथ, पंचकेदार, पंचबद्री के कारण सभ्यताएं यहाँ आई हैं, यहाँ लोग रहे हैं। वैसे फुटप्रिंट तो 4000 साल तक के मिलते हैं, लेकिन जो गांव बसे हैं ये लगभग 1000 साल 15वीं-14वीं शताब्दी से लोग यहाँ बसना शुरू हुए थे। और ये सामने है केदार वैली, तो नीचे नदी दिख रही है वो मंदाकिनी नदी है। यही केदार वैली है, यही मधमेश्वर वैली है, और यही तुंगनाथ वैली है। बहुत विहंगम दृश्य है। अभी हिमालय बिल्कुल, ठंड बहुत बढ़ गई है, लेकिन पानी नहीं बरस रहा, तो हिमालय पे बर्फ बहुत कम दिख रही है। और ये है हमारे मित्र कैलाश उनियाल। तो मित्र, बड़े उपकार हैं इस मित्र के। 40 साल बाद अपने मित्र के गांव आया है, 40 साल बाद। अजय नैथानी देख रहे होंगे, तो अजय तो कई बार आया है, स्टैंड लाइव में भी आया है, लेकिन इस बंदे को नहीं हिला पाए थे हम। ये जब इसके हमने जमीर को ललकारा तब आया ये, ज्यादा ही ललकार दिया। जय हो ईश्वर, जय कार्तिकेय। आजकल बड़े अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत कम लोग आते हैं आजकल यहाँ। और देखिए, जय हो प्रभु। कोई है मंदिर में पंडित जी? और यहाँ पे होता है 9 दिन का हवन मई में। पूरी घंटियाँ लगी हुई हैं मंदिर को।
सजाया गया है, बहुत खूबसूरत है भाई। आप जब यहाँ आएंगे ना तो आपका यहाँ से जाने का मन नहीं करेगा, इतना खूबसूरत है यहाँ, बहुत ही खूबसूरत है। आजकल तो जाली के अंदर से सारा मंदिर दिख रहा है। गर्मियों में बहुत भीड़ भाड़ रहती है यहाँ पर से कथा वाचन किया जाता है 9 दिनों तक। व्यास गद्दी है ये। तो ये देखिए आप, वाह, ये है यहाँ का प्रसाद। ये मंदिर में बाद में पहुँचे, पहले इन्होंने नारियल तोड़ दिए। हेलो दोस्तों, ये देखो मजबूत हाथों में नारियल मजबूत हाथों में। ये पूरा चमोली का इलाका है हमारा, जनपद चमोली पूरा यहाँ पे। क्या खूबसूरत गांव है यार, हैं? आजकल देखो गांव की छवि निराली है, निराली। जखोली से आ रखे हैं सारे बच्चे। ये तुम लोग स्कूल बच्चे छे ना कि गाँव का छे ना कि दोस्ती में आया? स्कूल के? हेलो गाइस, स्कूल के हैं? किस स्कूल से हैं आप? ओमकारानंद है? ओमकारानंद। अच्छा, ओमकारानंद से जी। ओमकारानंद इंटर कॉलेज हो जी। अंकल जी आज हमारे सारे तुम टीनेजर्स से हैं? सारे टीनेजर्स हैं। 11th क्लास। आपके टीचर कौन है? हमारे ऊपर है ओमकारानंद, जो ऋषिकेश, जो ओमकारानंद ऋषिकेश वाले उन्हीं का है वो? नहीं, जो खोली ब्लॉग वाला है वो अलग ही है, वहाँ अलग है। उसके प्रबंधक यहीं के हैं? वही गांव के। मैंने कहा ओमकारानंद की ब्रांच तो नहीं है ऋषिकेश वालों? वाह, कौन सी क्लास के हैं तुम सारे लोग? 11th। सारे 11th के? ओ गजब है, गजब। कितने कितने पैसे इकट्ठे किए? 300 में हो गया। कार ला रखी, छोटी गाड़ियों से आए हैं बड़ी गाड़ी से? एक बड़ी है एक छोटी है। गजब। कितने आए हैं टोटल? 23-24। कैसा लगाया? कैसा लगाया? किसका मंदिर है यार? कार्तिक स्वामी, मुरुगन स्वामी भी कहते हैं उनको, मुरुगन स्वामी। स्कंद भी कहते हैं, स्कंद। ये यूथ हैं भाई देश के, और कुमाऊं गढ़वाल जुड़े हुए हैं दोनों मंडलों से, और इनके साथ एक हमारे साथी भी हैं। अंकल की छत्र छाया में हम यहाँ तक आए हैं। ये अंकल का मार्गदर्शन फॉलो करते हुए से ऑफिसर रैंक से रिटायर हुए हैं। किस रैंक से हुए थे रिटायर अभी? डिप्टी जनरल मैनेजर। हाँ जी। और ये नए यूथ हैं जो भारत के भविष्य हैं, जो उत्तराखंड के भविष्य हैं, और बहुत इंस्पायरिंग इनकी जो हम बातचीत हुई है। तो क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार है जी। और मैं नैनीताल में एडवोकेसी कर रहा हूँ। या नैनीताल हाई कोर्ट में एडवोकेट है। आपका नाम? मेरा नाम मिलन है। मेरी आईटी कंपनी है सेक्टर 63 में, नोएडा। बहुत गजब की बातें कर रहे थे आपके। हमने वहाँ ये प्लॉट लिया है, ये मतलब हाँ उसमें भी है, रियल स्टेट में भी है, पता है आपका? मेरा नाम विपिन है, देहरादून में हमारा स्टार्टअप है अपना। गजब का गजब। विपिन, आप कुछ बता रहे थे, क्या क्या करते हैं आप? कौड़ी सब्ज, कीड़ा जड़ी और भांग का। अच्छा, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। क्या फ्यूचर लग रहा है? फ्यूचर तो बढ़िया है, क्योंकि हेम्प आपने मतलब पहाड़ों को लैब में ले गए हैं। फ्यूचर तो बढ़िया है, अभी फ्यूचर क्रॉप ही है हेम्प। जी जी, तो बढ़िया है अभी। और आज ये किसने बनाया ये प्लान यहाँ आने का? किसके था कि क्रौंच पर्वत पे ये बहुत शानदार जगह है? ये प्लान मेरा ही था, मेरे भाई की शादी थी, हम नंदप्रयाग गए थे। और ये किससे सुना आपने कि यहाँ बहुत अच्छा है? मेरा गाँव ही है इधर, रुद्रप्रयाग। अच्छा, मेरी मम्मी का, माई का, नानी का घर हुआ। नानी का घर हुआ अपना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और क्या सोचते हैं आप देश के बारे में, उत्तराखंड के बारे में? क्या लगता है, क्या क्या थिंकिंग है आपकी? बढ़िया है, जैसा है वैसे ही रहने दो, ज्यादा डेवलप मत करो। ज्यादा डेवलपमेंट अच्छा नहीं रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। नेचर को खराब ना करा जाए तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा सोचते हैं आप? हाँ बिल्कुल सोचते हैं। ऐसा तो नहीं कि दिल्ली से आधे एक घंटे में हम अरे नहीं, होना चाहिए। हम तो कहते हैं हमें ट्रैकिंग अच्छी लगती है, हमें रोप वे नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही गलत। केदारनाथ में भी जो रोप वे बन रहा है वो बिल्कुल नहीं। जहाँ रोप वे रोड कनेक्टिविटी होगी मंदिर से ना, वहाँ बर्बाद हो गया। और गंदगी कम से कम। एडवोकेट साहब से चाहेंगे हम कि इस तरह की जनहित याचिकाएं डाली जाए यूथ की तरफ से, हैं? डाली तो जाए भाई, लोग ये मत करो इसको, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज्यादा नहीं करेंगे तो ये बहुत कुछ देगी हमको। सही करे, बहुत अच्छा आज का ये जुड़ता ही है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को तो जरूर बताएं यार।